तहरीक इंसाफ का ये दावा रहा है कि उसने 5 साल जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तो पुलिस रिफॉर्म्स किए, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर किया, और जब इमरान खान वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उस वक्त भी उन्होंने इसकी बात की और फिर कहा कि पंजाब में भी वैसे रिफॉर्म्स करेंगे, और नासिर दुरानी को उसके सरबराह लगाने की बात की थी। क्या कहा था ज़रा देखिए। वज़ीर आज़म ने इब्तिदा ही में पुलिस इस्लाहात की बात कर दी थी, अब फिर कह रहे हैं कि कतर से वापस आकर इस्लाहात करूंगा, मगर उस वक्त जो बात की 6 माह हो गए, पुलिस इस्लाहात का क्या हुआ? क्योंकि पुलिस में मुदाखलत की शिकायत सामने आई, डीपीओ पाकपतन की तबादली का मामला सामने आया, सानेह मौली टाउन में मुलविस एहलकारों को बरतरफ करने की बात ना मानने पर आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा आईजी इस्लामाबाद को तब्दील किया गया कि उन्होंने एक सर्विंग मिनिस्टर का फोन नहीं उठाया या उससे बात नहीं की, बाद में जेआईटी ने कुछ और बातें बताई। इसके अलावा भी तकरीरों और तबादलों में मुदाखलत की शिकायत सामने आई, जिसके बाद पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी के सरबराह नासिर दुरानी ने इस्तीफा दे दिया, जिनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी पहली तकरीर में जिनका जिक्र किया था कि उन्हें लगा रहे हैं ताकि पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स हों। अब वो फिर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि मैं कतर से आके रिफॉर्म्स करूंगा। साथ ही ये बात और रिफॉर्म्स के हवाले से और के एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के हवाले से उन्होंने बात की थी जब नकीबुल्लाह महसूद को कत्ल किया गया, रावनवार के खिलाफ एहतजाज हो रहा था, तो उस एहतजाज में वज़ीर आज़म इमरान खान 1 साल पहले गए इलेक्शन से पहले, और जब वो मुहिम का हिस्सा था, और उस वक्त क्या बात की उन्होंने, इधर देखिए। हमारी जंग उस निजाम के खिलाफ है, रावणवार जैसे पुलिस के कपड़ों में कातिलों के खिलाफ है। मुझे फख्र है कि हमारी पहली बारी थी, ये पहली बारी है तहरीक इंसाफ की पख्तूनख्वा में। मुझे फख्र है कि आज आप सब जाके वहां का पुलिस का निजाम देखें, आपको फख्र होगा कि पहली दफा पाकिस्तान में एक पुलिस का निजाम है जो प्रोफेशनल है, गैर सियासी है, मेरिट पे है। कोई पुलिस वाला किसी को कत्ल नहीं कर सकता, अगर करेगा हम पकड़ेंगे उसको, निजाम पकड़ेगा। अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अब तक पंजाब के जो वज़रा हैं वो दिफा करते रहे। सीटी की जो बात आई, वज़ीर कानून ने उनका दिफा किया। आज हमने प्रोग्राम में पंजाब के मुख्तलिफ वज़रा को दावत दी, वज़ीर कानून को भी, वज़ीर जो इतलात हैं वहाँ के उनको भी, मगर कोई आया नहीं। शहबाज गिल साहब से भी दरख्वास्त की, वो भी नहीं आए। उन्होंने कहा मैं सफ़र कर रहा हूँ, अब कल 5 बजे ये रिपोर्ट आएगी। हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी रिफॉर्म्स की बात और ये सारे के सारे मामलात किए थे, अब फिर कह रहे हैं कि कतर से आके मैं रिफॉर्म्स करूंगा और पुलिस में रिफॉर्म्स किए जाएंगे। 5 महीने बाद एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि कतर से आके करूंगा। उस वक्त दुरानी साहब रिजाइन कर गए, अपोजिशन भी आज बड़ी तकारीर कर रही है असेंबली में। ये पूरा का पूरा वाकया कैसे मिसमैनेज हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत से, और के बहुत ज़्यादा नज़र आया कि कंट्राडिक्शंस हैं, और कभी इमरान खान साहब कुछ कह रहे हैं, वज़रा कुछ कह रहे हैं, पुलिस कुछ कह रही है, CTD का कोई वर्जन है, बहुत ज़्यादा तजाद नज़र आया। लेकिन ये जो साहिवाल का वाक़या है ना, इस साहिवाल के वाक़े से जो पंजाब पुलिस का जो तरबियत का निज़ाम है उसमें बहुत सी खामियां खुल के सामने आई हैं। ख़ास तौर पे CTD जो है, CTD के अंदर जो बहुत सी खामियां हैं वो खुल के सामने आई हैं। इमरान खान साहब ने कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने CTD की बड़ी तारीफ़ की थी कि इसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बहुत किरदार अदा किया है। तो किया होगा, इसने कुछ ना कुछ किरदार ज़रूर अदा किया होगा, लेकिन फिर इमरान खान साहब को ये भी साथ में बताना चाहिए कि ये CTD जो है ये 23 जून 2010 को शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला बनाई थी, और फिर 2015 में उन्होंने एक काउंटर टेररिज्म फोर्स भी बनाई थी जो इसी CTD में शामिल है, और उसको तुर्की से उन्होंने ट्रेनिंग भी दिलवाई। तो ये जो लोग हैं इनकी ट्रेनिंग क्या ये है कि ये बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ ये दहशतगर्दों का पीछा करते हैं, और फिर इनको ये भी नहीं पता चलता कि उस गाड़ी में औरतें हैं, बच्चे हैं, फिर इनको ये भी नहीं पता चलता कि वो जो गाड़ी में औरतें और बच्चे हैं वो मुल्जिम हैं, मुजरिम हैं, गुनाहगार हैं, बेगुनाह हैं, और फिर रंग बिरंगे कपड़े पहन के गए हुए थे। आप देखें ये रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तो मुझे तो नहीं लगता कि आप अगर किसी दाइश के या लश्कर जंगवी के किसी बहुत बड़े दहशतगर्द के पीछे चल रहे हैं तो आप शलवार कमीज़ें पहन के उनका पीछा करेंगे। आप में से किसी ने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। तो मैं समझता हूं कि 4-5 महीने में तो इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब पुलिस को तब्दील नहीं कर सकते, ना ही कोई उसको वो रिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो नासिर दुरानी साहब की सरबराही में पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी, वो कमेटी भी अपना काम नहीं कर सकी, नासिर दुरानी साहब भी चले गए, और फिर उसके साथ ही साथ इसमें जो इस वक्त के वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी और IG पंजाब जो है उनकी बहुत सी
खामियां बल्कि नाअहली भी खुल के सामने आई है। और इसमें जो मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान साहब के पास अपने ज़राए से जो उनके पास जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सीटीडी के दावों और पंजाब पुलिस के दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उन्होंने पूरी कोशिश की कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो इसमें एक पंजाब के एक वाकई मौसर और एक बासलाहियत चीफ मिनिस्टर का किरदार अदा करें। लेकिन फिर आप देखें कि वो बच्चे के पास गए तो बच्चा जो है जिसकी माँ को, बाप को और बहन को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया, उसके पास फूल लेके चले गए। तो इसमें काफ़ी सारी जो है ना तजुर्बाकारी भी है, खामियां भी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ शाहजेब साहब के इसमें जो इस वक्त जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो जिन मामलात पर इस वक्त सियासत कर रही हैं उनको भी सियासत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसने जो सानिया मॉडल टाउन था, सानिया मॉडल टाउन के जो जिम्मेदार हैं उनको अपने दौर में सजा नहीं दी, लिहाजा इस मामले में उनको पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी जो है उसी के ज़माने में कराची में नकीबुल्लाह महसूद का वाकया हुआ, उसमें जो एक लड़का इसहाक नकीबुल्लाह महसूद के साथ मारा गया था उसको भी सीटीडी ने पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया से उठाया था। तो पीपल्स पार्टी जो है वो राव अनवार के मामले में भी कोई स्टैंड नहीं ले सकी, उसको भी कुछ नहीं ना सजा दिलवा सकी। आज भी वहां पे मुराद अली शाह साहब की हुकूमत है और आज भी कराची के क्लिफ्टन के इलाके में कुछ लोगों को जिस तरीके से कराची पुलिस ने अगवा किया है, गिरफ्तार नहीं किया, अगवा किया है, उसमें भी सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस लोग जो हैं वो पिस्तौल लेके और लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी जो है वो भी इखलाकी तौर पे इस मामले में सियासत करने के काबिल नहीं है और ना ही मुस्लिम लीग नून इस मामले में कुछ करने के काबिल है। इसमें आपको और हमें, सिविल सोसाइटी को, हम सबको सवालात उठाने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इस सारे मामले में पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो है अब तक उनकी जो कारकर्दगी है वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है और उनको चाहिए था कि पंजाब का जो आईजी है जिसकी मंजूरी के साथ झूठ बोला सीटीडी ने और कहा, पहले कहा कि ये दहशतगर्द खानदान था और 2 औरतें और 2 मर्द दोनों दहशतगर्द थे, फिर उन्होंने अपनी स्टोरी तब्दील की, फिर उन्होंने जेआईटी की सरबराही भी एक पुलिस अफसर के हवाले कर दी, फिर इसमें बहुत सी उन्होंने जानबूझ के पंजाब पुलिस जो है इसमें कमजोरियां पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो मैं समझता हूं उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है और इस मामले पर अब तक उन्हें आईजी पंजाब को उनके ओहदे से हटा देना चाहिए था। तो उन्होंने अगर नहीं हटाया तो हो सकता है अब इमरान खान साहब कतर से वापस आके ये काम करें। लेकिन इमरान खान साहब भी जो हैं उन्होंने भी ये बात जो है कि अवाम में बहुत गमो गुस्सा है, ये आज उन्होंने बात की है, आज उनको पता चला है अवाम में बहुत गमो गुस्सा है, कल तक उनको भी शायद ये नहीं था पता। तो मैं समझता हूँ इसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने ज़राए से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उनकी इन्फॉर्मेशन वज़ीर आला पंजाब की इन्फॉर्मेशन से कदरे बेहतर थी। लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी देखना चाहिए कि वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब इस सारे मामले में बिल्कुल नाकाम है, उनकी कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है और मैं बार बार कह रहा हूं कि आईजी पंजाब जो है उनको उनके ओहदे से हटाना चाहिए।